जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो साथियों 100% ये सभी प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को जो है आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस विटामिन को साथियों सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा। और साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों आंसर जरूर लगाइएगा और बताइए साथियों कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन डी को जो है साथियों सूर्य का विटामिन कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। तो याद रखिएगा साथियों आर्यभट्ट ने गणित में योगदान दिए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गणित में दिए थे। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथियों अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अप्सरा हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले जो है साथियों किसने फहराया था। चलिए बताएंगे साथियों कि 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था। तो याद रखिएगा साथियों मैडम भिखाजी कामा ने। ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी आपका सही जवाब है, मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि ब्लैक होल जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लैक होल जो है साथियों क्या हो जाएंगे। तो साथियों ब्लैक होल जो है ये आपके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों सही जवाब, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। चलिए बताइए साथियों कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो याद रखेंगे साथियों किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों शाहजहां ने ताजमहल को बनवाए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है यह किस वर्ष लॉन्च किया गया। चलिए बताएंगे साथियों तो चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा साथियों चंद्रयान 3 मिशन जो है साथियों ये लॉन्च कब की जाती है। तो साथियों ये लॉन्च किए गए थे आपके 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 2023 में।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है साथियों, ये लगभग कितने हो जाएंगे। तो साथियों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है साथियों, ये लगभग हो जाएंगे 8,848 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 8,848 मीटर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में साथियों होता है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा साथियों, सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि डोलायन गति जो है साथियों किसका उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि डोलायन गति किसका उदाहरण है। तो साथियों डोलायन गति जो है ये आवर्त गति का हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, आवर्त गति का। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये कहते हैं आपके किसे। तो साथियों ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलूस नामक चित्र जो है किसने बनाया था। बताइए साथियों, तो जुलूस नामक चित्र किसने बनाया था। तो याद रखिएगा साथियों, जुलूस नामक चित्र जो है साथियों ये बनाए गए थे आपके मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1950 में। अगला प्रश्न साथियों कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है। बताइए साथियों कि डीटीपी का पूरा नाम क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। बताइए साथियों, तो किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। तो याद रखेंगे साथियों, ये घोषित किए गए थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का पहला नागरिक पुरस्कार जो है साथियों भारत रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि किस पर्व को फसल उत्सव भी कहा जाता है। बताइए साथियों, तो किस पर्व को फसल उत्सव भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके बी हो जाएंगे, लोहड़ी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोहड़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके कौन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो साथियों ये करते हैं 365 दिन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 365 दिन में। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने सबसे पहले अशोक चक्र का प्रयोग किया था। चलिए बताइए साथियों,
तो किस राजा ने सबसे पहले अशोक चक्र का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा साथियों, ये किए हुए थे आपके अशोक। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो संसद का जो ऊपरी सदन है साथियों कौन सा है? तो साथियों संसद का जो ऊपरी सदन है साथियों ये राज्यसभा है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, राज्यसभा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए साथियों। तो दूध में जो है साथियों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा दूध में पाई जाती है साथियों आपके केसिन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे साथियों, केसिन पाई जाती है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, गंगा नदी होगा। अगला प्रश्न साथियों कि वेदों की भाषा कौन सी है? चलिए बताइए साथियों। तो वेदों की जो भाषा है साथियों ये कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों वेदों की जो भाषा है साथियों ये संस्कृत हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब संस्कृत होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? चलिए बताइए साथियों। तो मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की है लाल किला जो है किसने बनवाया था? चलिए बताइए साथियों। तो लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा साथियों लाल किला को बनवाए हुए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शाहजहां ने बनवाया था साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए साथियों। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो साथियों पानी का जो रासायनिक सूत्र है साथियों H2O हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, H2O होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए आप सभी लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे साथियों कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों चाणक्य मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चाणक्य थे। अगला प्रश्न है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो साथियों आप याद रख लेंगे भूकंप को मापने वाला यंत्र जो है स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, यहाँ पे सिस्मोग्राफ कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द साथियों शामिल हैं? चलिए बताइए साथियों। तो संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल है? तो याद रखेंगे साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं? बताइए साथियों। तो साथियों हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।